व्यवहार गए दृढ़ वृद्ध हरिश्चंद्र को डरे न सत्य विचार, अस्तो माँ सद्गमय। हे प्रभु, असत्य से दूर मुझे सत्य की ओर ले चलिए। ऐसा था राजा हरिश्चंद्र का विचार। सत्य में जयते, अर्थात सत्य की कभी हार नहीं होती, क्योंकि संसार का आधार ही सत्य है। सत्य पर ही यह दुनिया टिकी हुई है। सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। सत्य के मार्ग पर संकट रूपी कांटे पड़े होते हैं, जो राही को पीड़ा देकर उस मार्ग को हमेशा के लिए छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो राही मार्ग की कठिनाइयों को झेलता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसकी मंजिल उसे मिल जाती है। फिर वही सच्चा वीर कहलाता है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है राजा हरिश्चंद्र की। सरयू नदी के किनारे एक नगर है अयोध्या। अति प्राचीन काल में वह अयोध्या के राजा थे। वे बड़े सत्यवादी तथा दानी थे। यदि वे किसी को कुछ देने का वचन देते तो वे अवश्य पूरा करते थे। इसलिए वे संसार में सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हुए। एक दिन उनकी सत्य की परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र रात्रि उनके स्वप्न में पधारे और सारा राज दान के रूप में मांग लिए। फिर दूसरे दिन विश्वामित्र साक्षात उनके महल के राज दरबार में भी उपस्थित हो गए। अब आपके सम्मुख एक लघु नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्या करें? मैं महाराज के जीवित होने का कारण नहीं जान सका। जैसे अब किया मैं चलता हूँ। अनुमति भवा। महाराज, आज हमें मंदिर जाना था कुछ दान करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? नहीं महारानी जी, मुझे आज कहीं नहीं जाना है। आपने राजपुरोहित जी को भी भेजकर मुझे बहुत परेशान किया। क्यों महाराज, आज आप इतने चिंतित व परेशान क्यों हैं? शायद सच में ही मैंने गौर किया था कि आप नींद से जागते ही कुछ घबराए हुए थे। क्या मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकती हूँ? महारानी जी, पहले आप तुरंत अंगरक्षक को भेजकर मंत्री जी को मेरे सम्मुख उपस्थित कीजिए। फिर मैं अपनी परेशानी व चिंतित होने का कारण आपको विस्तार से बताऊंगा। जी महाराज, मैं अभी उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अंगरक्षक। जी महारानी जी। अंगरक्षक, महाराज की आज्ञा है कि तुरंत मंत्री जी को उनके समक्ष पेश किया जाए। जी आपकी आज्ञा महारानी जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हो महाराज? मंत्री जी, कल रात्रि मेरे सपने में जो घटना घटी, वह मैं आपको तथा महारानी जी को विस्तार से बताना चाहता हूँ। अवश्य महाराज। कल मेरे स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र जी मेरे पास आए थे और मुझसे ये सारा राज्य, ये महल मांगे, और मैंने भी उन्हें ये सब कुछ दान करने में जरा सा भी हिचकिचाया। परंतु मंत्री जी, उलझन इस बात की है कि अब मुझे यहाँ एक पल भी रहना अच्छा नहीं लग रहा है। यदि ऋषि विश्वामित्र जी मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें ये राज्य, ये महल सौंप कर महारानी तथा पुत्र को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तभी मैं चैन व शांति से जी सकूंगा। महाराज, ये आपने क्या किया? अब हम अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे महाराज? ये सब दान करने में कैसे बीतेगी महाराज? हाँ महाराज, महारानी जी कह रहे हैं, उनका कदम उचित और सत्य है। आपको तथा महारानी जी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जो भी प्राणी मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसे अवश्य दे देता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। वह तो एक महान ऋषि है। जब उन्होंने ये सारा राज्य, ये महल मांगे, तो मैंने भी उन्हें खुशी से दान कर दिया। मैंने ये सब कुछ दान करके कोई अपराध नहीं किया महारानी, बल्कि यही प्रभु की इच्छा थी। मुझको देखो बेटा भाई, एक महात्मा
ऋषि विश्वामित्र जी ही ये आए लगा है तो नहीं लगेगा। महाराज शीघ्र जाइए। हे प्रभु, आपने मेरी विनती सुन ली। अब शायद मैं चैन व शांति से जी सकूंगा। महर्षि मंत्री जी के साथ बना रहे हैं। महर्षि मंत्री जी के साथ बना रहे हैं। महाराज जी प्रणाम महर्षि जी। यह मेरा अहोभाग्य है कि इस शुभ बेला में मैं आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। चिरंजीवी भव राजन। महर्षि जी, आपने यहाँ आकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। अब आप मेरा ये राज्य, ये महल स्वीकार कीजिए ताकि मैं अपने धर्म पत्नी व पुत्र को लेकर यहाँ से दूर दूसरे काशीनगर में जा सकूँ। राजन, आपने राज्य को तो दान दिया पर दक्षिणा कुछ नहीं दिया, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान सफल नहीं होता। अतः 1000 सोने की मुद्राएं और दीजिए महाराज। परंतु महर्षि जी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये राज्य, ये महल, सब कुछ आपको दान दे चुके हैं। इसलिए यहाँ के राजकोष पर अब मेरा नहीं, आपका अधिकार है महर्षि जी। अब मैं कहाँ से लाकर दूं 1000 सोने की मुद्राएं? हाँ, मुझे 1 महीने का समय दीजिए महर्षि जी। मैं जरूर आपको 1000 सोने की मुद्राएं दक्षिणा के रूप में शीघ्र दे दूंगा। ठीक है राजन, ठीक है। महर्षि जी, अब हम तीनों को यहाँ से जाने की आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए। प्रभु तुम तीनों जाते पिता दृष्टि रखे। हरिओम हरिओम। मंत्री जी, अब इस राज्य की देखभाल आपको करनी है। किसी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, इस राज सिंहासन पर कोई बैठने न पाए। मैं समय समय पर आता रहूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। Ladies and gentlemen, dear parents, we have just 15 more minutes to go. Please be seated. We have been waiting with enough patience. Dear parents, ladies and gentlemen, the last 15 minutes to go. Please be seated. Thank you.